जी। जब ब्रेकआउट रूम चाहिए होंगे वो आप फिर मुझे बता देना बीच में प्रभु, मैं क्लास में ही हूँ। हाँ तो अब हो गया प्रभु जी। आप वापस राइट्स ले, अच्छा जी। मुझे आपको राइट्स वापस देने हैं। एक मिनट। यस प्रभु जी। आप किस नाम से लॉग्ड इन है? सुनील नाम से लॉग्ड इन है ना? आप किस नाम से लॉग्ड इन है? हरे कृष्णा होगा प्रभु, इसका ना हरे अच्छा कृष्णा मतलब। हरे कृष्ण नाम से। एक मिनट जी मैं जी। ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। हाँ मिल गया मिल गया। मेक होस्ट। यस। ठीक है आपके पास चला गया। ओके। थैंक यू चलिए प्रभु जी। हम शुक्रिया, ओके हो हम गया, आप शुरू क्लास करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रभु। हम शुरू करते हैं। जी। ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाघ्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ऑलराइट, तो हम कल से जो है मामले को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने जो है छोड़ा था, सवाल जवाब पे छोड़ा था कि वो 4 प्रकार के जो सुकृति वाले लोग हैं, जिन जो पुण्यात्मा हैं, जो भक्ति में आते हैं, और उसी के डिस्कशन पे जो है हम कल हमने छोड़ दिया था। तो आज जो है हम सीधा चले जाएंगे चौथे चैप्टर पर, और फिर थोड़ा सा वापस आएंगे। पहले हम उधर जाएंगे और थोड़ा सा फिर पीछे आएंगे। जो इसमें जो आ, 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 जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जो अहम चीजें हैं, वो उस पे जो है हम नजरसानी करेंगे, और फिर हम वापस यहाँ आ जाएंगे। आज पार्टिसिपेंट्स कम है क्या, या अभी आ रहे हैं शायद? ओके, तो हो सकता है कुछ लोग आ रहे हो। अभी आए प्रभु। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम तो अपना शुरू कर रहे हैं। हम इंतजार नहीं कर सकते, ऑलरेडी हम 15 मिनट 6 लोग लेट है। रहते हैं बस प्रभु। ठीक। इसमें दारू कृष्ण प्रभु है क्या? एक बार चेक करके बताएंगे, मैं यहाँ से देख नहीं पा रहा। उनको अलग से मैसेज भेज दीजिए प्लीज। नहीं है 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 साइमन प्रभु जी। है दिख गया मुझे। ठीक है। हाँ मुझे उनकी फिक्र रहती है क्योंकि वो अकेले इधर है ना। ठीक है, तो हम कल जो है ऑलरेडी, मैं जल्दी जल्दी आगे जा रहा हूँ। जो हमने कल आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने पहले एलिजिबिलिटी की बात करी थी कि क्या काबिलियत होनी चाहिए भक्ति करने के लिए, जिसके अंदर हमने देखा कि ये सबसे पहले उनके पास भक्तों की कृपा होनी चाहिए, चाहे वो इस जन्म के हो चाहे पिछले जन्म से हो। दूसरा, ना वो बहुत ज्यादा दुनियावी मादी चीजों से जो है वो आसक्त हो, और ना ही बहुत ज्यादा उसको वैराग हो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। उसके बाद इसी बारे में फिर हमने महात्मा के बारे में बात की थी, किस तरह के भक्त से जो है आपको थोड़ा सा भी अगर उनका साथ आपको मिल जाए, संग आपको मिल जाए, तो आपके अंदर जो है ये श्रद्धा जम सकती है। उसके बाद जिसके पास ये श्रद्धा टूट सी चलते रहेगी, वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ये आगे वाला जो है एडवांसिंग, ये वाला इसके अंदर हमने देखा कि श्रद्धा के लिहाज से जो है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का तायुन किया जाता है। ठीक है, तो फिर फाइनली हमने यहां पर कल छोड़ा था कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं। आइए आज हम इससे आगे चलते हैं। यहां से हम ये हमने फिनिश नहीं किया था, तो हम इसे एक बार कल से ही थोड़ा सा लेके फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। और आज भी आप लोगों का थोड़ा सा एक्सरसाइज रहेगा, मैं आपको ग्रुप्स में तकसीम कर दूंगा बाद में, अभी नहीं। A wise man who becomes attached to Krishna does not want any return from him, either in the form of relieving distress or in gaining money. That means from the very beginning, his basic principle of attachment to Krishna more or less is love. तो इसके वाइस मैन का मतलब है ज्ञानी। जो 4 में से जो है ज्ञानी क्यों जो है सबसे उम्दा बताया गया है। ज्ञानी को जो है अव्वल इसलिए बताया गया, ये जो पीछे था हमारे, हाँ हाँ हाँ, ये ज्ञानी के बारे में, ज्ञानी को जो है प्रभुपाद ने वाइस मैन का मतलब सयाना आदमी। ठीक है, दानिशमंद, जो बहुत दानिशमंद हो। तो दानिशमंद आदमी की पहचान क्या बताई गई है कि जो
भगवान से जुड़ता है और भगवान से जुड़ने के बदले में उसे किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं चाहिए उसके बदले में, चाहे वो जो है दुख तकलीफ से छुटकारा मांगता हो या उसको दौलत चाहिए हो, इस तरह की कोई जो है उसके पास मांग नहीं होती भगवान के लिए। okay? सो दैट मीन्स द वेरी बेस्ट। तो शुरुआत से ही उसका जो शुरुआत से ही उसका जो भगवान से जो अटैचमेंट की जो बुनियाद होती है, जो उसका फलसफा होता है, वो प्यार ही होता है। ये बंद करेंगे प्रभु जी, मेरे पास नहीं है अभी इस टाइम पे वो परमिशन। यस वो मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। तो ये कमोबेश जो है वो प्यार होता है। बंद, हाँ जी, शुक्रिया। ओके, ये देखिए, इसीलिए प्रभुपाद आगे बता रहे हैं विदाउट बीइंग एलिवेटेड। तो यहाँ जो है प्रभुपाद जो है एक देखा जाए तो चेतावनी किस्म की जो है आपको दे रहे हैं, वो ये है कि हमें कि ज्ञानी के पद पर आए बगैर, यानी कि दानिशमंद हुए बगैर कोई भक्ति के जो उसूल है उस पर कायम नहीं रह सकता। स्टिक टू आ तो सकता है, तो जब भी हमने वो बात करी थी कि वो 4 तरीके के जो लोग हैं वो आ जरूर सकते हैं, मगर टिकने के लिए, ये देखिए स्टिक टू द प्रिंसिपल, टिकने के लिए जो है उसको उसके अंदर दानिश होना जरूरी है। तभी वो भगवान के साथ जो ये प्यार का आदान प्रदान जो है, ये प्यार का लेन देन जो है, इस पर टिक पाएगा। ठीक है। It can be concluded that a person who is free from the bodily concept of life, तो इससे जो है हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, ये निचोड़ हम निकाल सकते हैं कि जो बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ, यानी कि मैं ये शरीर हूं, मैं, ठीक है ना, जिस्मानी जो उसकी जो पहचान है, उससे जो ऊपर उठ चुका है, वो शुद्ध भक्ति करने के लिए जो है सबसे बढ़िया जो है वो कैंडिडेट है, वो सबसे काबिल कैंडिडेट है। मैं ये शरीर नहीं हूं का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? मैं माइक्रो ये से हटा रहा हूं, जरा हट जाओ, हाथ खड़ा करके बताएं मुझे जरा, किसको मालूम है मैं ये शरीर नहीं हूं का क्या मतलब होता है? रोहिणी नंदन प्रभु फरमाइए, रोहिणी नंदन प्रभु फरमाइए, जो हाथ खड़ा करेगा वो बोलेगा, ऐसे माइक्रोफोन ऑन करके नहीं जी। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं, उसका मतलब कि मैं ये जान चुका हूँ जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यादास, कि जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, और मेरा जो हकीकी फलसफे के हिसाब से ठीक है, मुझे एप्लीकेशन के हिसाब से बताइए। गलत नहीं है, गलत नहीं है। कोई और मैं देखूं जरा, जीरावानी जी, मैं ये शरीर नहीं हूं का क्या मतलब होता है? प्रभु मैं आत्मा हूं और भगवान का ही अंश हूं, आत्मा लेवल की बात है। सब किताबी बातें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आनंद रतन प्रभु। प्रभु मैं भी यही कहना चाहते कि हम शरीर नहीं आत्मा है और भगवान का अंश है, और भगवान का दास बनना ही असली स्वरूप है हमारा। किताबी निसाबी बात है। मूलचंद प्रभु। प्रभु मैं ये मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि अगर मैं जीव आत्मा हूँ तो मतलब अगर हम कीर्तन करते हैं तो डांस करते हैं तो हमें वो जो है आत्मा की वजह से मतलब शर्माते नहीं है लोगों के बीच में नाचना और उसको ठीक है, इधर उधर की बात है। ठीक है, तेजस्वान प्रभु आप आखिरी हैं, देखे जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु हम ये जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, उसकी वजह हम इसका मतलब क्या है? शरीर नहीं है का क्या मतलब है? हाँ, इसका ये मतलब जैसे कि कभी हम देखते हैं कि मतलब हम कभी अपने आप को नाक नहीं बताते, कान नहीं बताते कि मैं नाक नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, तो अंदर आप से जो थोड़ा सा करीब गए हैं, थोड़ा सा करीब गए हैं, थोड़ा सा करीब गए हैं आप। हम शरीर नहीं है इसका मतलब, फिर भी वहां तक नहीं आए हैं, थोड़ा सा करीब गए हैं पर वहां तक नहीं आए। ओके, दारू कृष्ण प्रभु, एंड द डिबेट। तो जी इसमें 2 अंडरस्टैंडिंग है कि जो व्यक्ति समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ तो भगवान से कनेक्टेड दिखेगा आपको, तो ही सीज एवरी जीवा ऑन इक्वल लेवल। अनदर वो भगवत गीता का श्लोक था, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, आई एम नॉट द एंजॉयर। That's there, but what you are, what is not the body के अंदर क्या क्या शामिल होता है? लोकमान्य प्रभु।
क्या क्या शामिल होता है आई एम नॉट दिस बॉडी के अंदर, मैं शरीर नहीं हूँ के अंदर? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं शरीर नहीं का अर्थ है कि मैं जब छोटा था, जब भी मेरे अंदर वही आत्मा थी, बड़ा हूँ तो फिर भी वही आत्मा चेंज नहीं हो रही है। जिस भी कंडीशन में जाता हूँ वो आत्मा ही रहती है, तो शरीर तो बदलता रहता है बार बार, लेकिन आत्मा तो तो उसी कंडीशन में है। शरीर से क्या मुराद है? हमारा शरीर लफ्ज स्थूल से क्या शरीर जो मुराद है? तब्दीली जो हो, बार बार तब्दील हो रहा है, विवेकानंद प्रभु, चेंजिंग। आप भी आधे पे आके रह गए। विवेकानंद प्रभु फरमाइए, आप भी कोशिश कीजिए। स्ट्रेस फ्री प्रभु। उन्होंने भी यही कहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। विवेकानंद प्रभु फरमाइए, इंतजार कर रहा हूं मैं। हेलो, बंदा ही गायब हो गया। ओके, अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम जब कहते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो इसका अर्थ ये कि जो शरीर को जो दुख हो रहे हैं, जो तकलीफें उठा रहे हैं ना शरीर, वो शरीर को तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी जो आत्मा है उसको कोई तकलीफ नहीं होती। आत्मा हमारे जीव है, वो कभी मरेगा नहीं, कटेगा नहीं, और वो भगवान का अंश है। तो जो तकलीफें उठा रही है केवल जिस्म को हो रहा है, अगर सर्दी या गर्मी महसूस हो रही है, दुख सुख हो रहे हैं, ये केवल शरीर को हो रहे हैं, शरीर की सतह वही पर। अब यही बात हुई है ना, जब आप कहते हैं अब शरीर नहीं है, उसके अंदर क्या क्या आता है? ये देखिए, सब 15-15 साल पुराने लोग हैं, 10-10 15-15 साल पुराने लोग हैं। कोई बात नहीं, मेरा मकसद जो है आप लोगों को कोई किसी तरीके से जो है रगेदना नहीं है। ये इसमें थर्ड चैप्टर में एक से बोलते हैं कि आई एम द स्पिरिट एंड कृष्णा इज सुप्रीम स्पिरिट एंड आई हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिम। That's there, that is when you are saying I am the soul, but when saying I am not this body, what does the term body means? What is included in the term body? Body includes our 5 senses, including and then 3 subtle senses. So what about the subtle senses? मन बुद्धि अहंकार, वो क्या है? वो किसका हिस्सा है? This is also covering. हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार कहूं मैं? जी। पंचमहाभूत, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। अरे इतने कहाँ चले गए आगे? मैं सिंपल सी बात, इतना उसको अब आप सांख्य पे चले गए सीधा। हरे कृष्णा प्रभु। अरे मेरे भाई, शरीर आइडेंटिटी कह सकते हैं, आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी ब्रह्म। ठीक है, अब सबने बड़ा कोशिश की, कम से कम 10 लोगों ने कोशिश कर लिया, यहाँ पर 22 लोग हैं, ठीक, पुराने लोग। मैं बेचारे जगदीश को मैं नहीं तकलीफ देता। शरीर के मतलब, अब ये अगर भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं और आपका पहले शरीर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, भागवत गीता शुरू ही उसके बाद से होती है। आप भागवत गीता पढ़े तब जब पहले आपको भागवत गीता का बेसिक श्लोक समझ आ जाए। पहले वो क्या है? 2:14, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। किसी ने बोला भी कि शरीर बढ़ जाता है, शरीर चेंज होता है। तो शरीर जिस्म का, शरीर का मतलब क्या होता है? हाँ, तो शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है आपका जिस्म, जो आपके आंखों से दिखाई दे रहा हो, और 3 और चीजें तो दिखाई नहीं देती मगर महसूस की जा सकती हैं, जिसको आप सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको आप महीन बारीक जिस्म जिसको आप कहते हैं। बुद्धि होती है, मन होता है, अहंकार होता है, ये शरीर है भाई। अगर इतने साल में यही समझ नहीं आया आई एम नॉट दिस बॉडी, जानवर को भी पता होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। जानवर को अंदाजा नहीं होता मैं शरीर नहीं हूं। जानवर को अंदाजा होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। जानवर को ये नहीं पता होता कि वो मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, उसके उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। शरीर लफ्ज का मतलब ही 2 चीजें होती हैं। जैसे ही आपने बोला मैं शरीर नहीं हूं, आपका दिमाग प्रोसेस करना चाहिए कि मैं ये मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। तब आप पहुंचे ना आत्मा पे। जिस्म से आप सीधा आत्मा पे छलांग पात के पहुंच जाते हैं कि बीच में अनबुद्धि अहंकार है। ये है जो आपके जन्म बुक करवाती है। आत्मा थोड़ी जन्म बुक करवाती है। ये ना समझने की वजह से कि मैं ये नहीं हूं, तो इसी के कहे पे इंसान चलता है, शरीर के कहे पे नहीं चलता है इंसान। मन बुद्धि और आत्मा के कहे पे चलता है। जन्म जो उसके बुक हो रहे होते हैं यहाँ पर। शरीर नहीं हूं का मतलब है मैं ना, तो ये स्थूल क्या कहते हैं मोटा जो जिस्म जो मुझे दिखाई दे रहा है आंखों से, वो नहीं हूं, और ना मैं वो नहीं हूं। ये मतलब है इसका। मैं इनमें हूं।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। और शरीर का मतलब है ये दो चीजें, स्थूल और सूक्ष्म। जितना स्थूल इंपॉर्टेंट है उतना ही सूक्ष्म इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर नहीं हूं तो ठीक है, जाओ जाके खुदकुशी कर लो, सारे मुक्त हो जाओगे। हो जाओगे मुक्त? नहीं। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जान ही छोड़ेगी आपकी। भक्ति का मतलब है सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व करना। स्थूल तो हो ही जाएगा अपना टाइम जो पूरा हो जाएगा। स्थूल की परवाह नहीं है हमें इतनी कि इसका क्या बनेगा, स्थूल सूक्ष्म का क्या बनेगा। भक्ति का मतलब है सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व करना। मन के अंदर संस्कार है, वो बार बार रोज हम बात कर रहे थे पहले, पिछले हफ्ते पूरा संस्कारों पे कई बार सेशंस में बात होती रही। संस्कार छपता है, ये छपता है, वो छपता है, फिर वो बच्चों का भी ले आए जी, बच्चों में क्या छपेगा, ये छपेगा, वो छपेगा। अरे भाई मेरे, वो ये जो छपने छुपने वाला जो एजेंसी होती है वो मन होता है जहां छप रहा होता है। वो मन डिसॉल्व होना चाहिए भक्ति से। वो बुद्धि जो है वो डिसॉल्व होनी चाहिए भक्ति से। वो अहंकार वो डिसॉल्व होना चाहिए। अहंकार इज द थिंग। एनवी जैसे हमने बात करी थी, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के बीच की जो दरार होती है वो ये इसके वजह से होती है, अहंकार, जिससे एनवी पैदा होती है। इस वजह से जो है क्या कहते हैं, जीव जो है प्रेम तक नहीं पहुंच पाता भाव के बाद। अहंकार, अहंकार अहम जो होता है हमारा, और एनवी। ओके प्रभु, ये दो चीजें दूसरे के लिए जो नफरत है और जो अहम है, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन, ये दो चीजें बची हुई होती हैं जो भाव भक्ति से प्रेम भक्ति का सफर तय कराना होता है। तो अभी साधना भक्ति का मतलब है पहले भाव भक्ति तक आना। भाव भक्ति तक आने का मतलब यही है मन बुद्धि डिसॉल्व हो जाएगा आपको। इसका मतलब होता है मन कृष्ण निवेश है। पूरा मन जो आपका कृष्ण में लग जाता है, रम जाता है। कोई नींद से भी अचानक झटका मार के उठा के बोलो तुम कौन हो, मैं कृष्ण का दास। दैट इज, ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, कोई दिमागी कसरत नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है जो रट्टा मार के तोते को रटवा दो जी, बोलो तुम शरीर नहीं हो मैं आत्मा हूं। तोता बोलेगा मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं। जैसे बिल्ली पकड़ेगी तो क्या करेगा, टैटे करेगा, ठीक है ना। तो ये वो नहीं है, बेसिक है। मैं तो पुराने डिवोटीज हैं, मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ, भैया ये पूरा नहीं है, मैं हिंट भी दे रहा हूँ पूरा नहीं है, आए हैं पूरा नहीं है। स्थूल, एक ने स्थूल तक बोला। क्षमा चाहूंगा, हमें एक्चुअली आज तक यही समझाया गया है, ये सीखा है कि इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, मन बुद्धि अहंकार। अरे तो शरीर है ना, तो शरीर है ना। हाँ, सूक्ष्म आत्मा तो नहीं अगर आप कहते। ये कहते ना, अगर आप सवाल ये से करते ना कि सूक्ष्म शरीर क्या है, तो मैंने तो शरीर पूछा है ना, मैंने स्थूल शरीर पूछा है ना, मैंने सूक्ष्म शरीर पूछा है। ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये ऊपर से पूछेंगे जब एक्चुअली शरीर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। शरीर नहीं होगा मतलब स्थूल शरीर, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना यार, तो आपकी इंटरप्रिटेशन। मैं तो शरीर पूछा है, अब आप उसके अंदर से आप तकसीम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म है, स्थूल है। शरीर होता है जब कोई क्या कहते हैं, जब कोई क्या कहते हैं रूह भटकती है, तो भटकती रूह के पास क्या होता है, शरीर होता है नहीं होता? सूक्ष्म शरीर होता है प्रभु, शरीर नहीं है ना। तो शरीर होता है वो भाई, फिर वही वाली बात, सूक्ष्म है, स्थूल शरीर है उसके पास, तभी वो नहीं छूट पा रहा। शरीर का फर्क नहीं देख रहे हम, शरीर है नहीं है ये देख रहे हैं। भक्ति का मतलब है पूरे शरीर का काम तमाम करना, ये शरीर या वो शरीर नहीं। देवताओं के पास भी सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें क्या हो गया फिर? जितने भी ऊपर के प्लैनेट्स में चाहते जाएंगे, ब्रह्मा जी का कोई स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर में है ना यार बंदा, वो भी छूटना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? शरीर का मतलब ये, जैसे शरीर लफ्ज सुने एकदम दोनों चीजें देखिए। ये आय माय शाय करना और बात है, अगर कोई भी इस सवाल के जवाब में इधर नहीं आया, इसका मतलब उसका दिमाग इधर नहीं चल रहा, तो उसमें ही बैठा हुआ है यार, ये बेसिक ABCD क्यों पूछ रहे हैं? शरीर सबको पता है, सबको पता है, वही तो मैं देख रहा हूँ क्या पता है। अधूरी अंडरस्टैंडिंग है उस तरीके से। शरीर बोलने से अगर आपका ट्रिगर होता है ये मैं शरीर नहीं हूं, जो आप आईने के सामने जाके देखते हैं, तो ये तो किसी को भी पता है बात। ये जो क्या आपका ख्याल है, जो भक्ति नहीं करते उनको नहीं पता कि ये शरीर नहीं है, वो पता है, पर उनको मन बुद्धि अहंकार के बारे में कुछ नहीं पता।
अगर हमारी भी नॉलेज शरीर बोलते वही ट्रिगर होती है जो बाहर जिसने, तो फिर हमने 10-10, 15-15 साल यहाँ पे क्या करा? दैट हैज टू बी वेरी, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि मैंने क्वेश्चन घुमा के भेजा, मैं सीधा क्वेश्चन पूछा शरीर का मतलब क्या समझते हैं? शरीर का मतलब 8 है। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यमी भूमि भिन्न प्रतीक्षित अष्टधा, पंचधा नहीं। भागवत गीता क्लियर है इस चीज में। सो इट हैज टू बी लाइक दैट। कल से ये चलाएं दिमाग में, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं मन नहीं हूं, मेरा मन ये बोल रहा है, वो आप नहीं बोल रहे, आपका मन बोल रहा है। मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, उसे पहुंची, आपको क्या है? मेरी बुद्धि मुझे ये बता रही है, मेरी बुद्धि बता रही है, मैं देख लेता हूं बुद्धि क्या कह रही, ठीक कह रही, गलत कह रही। अगर मैं अपने स्थूल जिस्म के क्या कहते हैं कब्जे में नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं अपने आप को मन बुद्धि और क्या कहते हैं अहंकार के रहमो करम पे छोड़ दूं। बात वही है। देवलीला प्रभु, आपको क्या सवाल है? अभी तुम आगे, अब तो बड़े ही नहीं है, आधा घंटा, चलो 15 मिनट इधर, 15 मिनट इधर, चलिए फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन बुद्धि अहंकार भी होता है, जिस तरह हमारे जिस्म नहीं रहे, स्थूल शरीर नहीं रहे, यानी कि स्थूल शरीर चला जाए, ये जिस्म हमारा चला जाए, फिर सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार उनके साथ होता है। ये दिखाई दे रही है टोपी? जी प्रभु। ठीक है, अब कैसे दिख रही है ये? कैसे दिख रही है ये प्रभु मतलब आपने पहनी नहीं हुई है हाथ में आपके। हाँ, तो कैसे दिख रही है अब? इसका शेप कैसा है? कैसा लग रहा है शेप? ये कैसे मतलब समझा नहीं। शेप मतलब समझ लिया। ढीला लग रहा है प्रभु, बिल्कुल ही बेजान। ओके, बेजान सा लग रहा है ना? जी प्रभु जी। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? शेप में क्यों आ गया? आपने पहनी है। हाँ, इसका मतलब है जब ये शरीर का हाल होता है, जैसे उसमें से सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकल जाती है, यूं हालत हो जाती है उसकी। जब इसी मैटर के अंदर इसी क्या कहते हैं जो आपका मादी, जो आपके जजू हैं, मादी जजुओं के अंदर जैसे ही जो है आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ घुसती है, तो ऐसे शेप आ जाता है उसका। आपके हाथ है क्योंकि आपके आत्मा का हाथ है, इस वजह से। लगी समझ? तो उसी तरीके से शरीर है, उसके ऊपर एक है, उसके ऊपर एक और है, तो सबका शेप होता है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है, चाहे वो आपका ये जो जिस्म जो आपका आंखों से दिख रहा है वो है। दोनों ही जो है सबके पास अपना अपना शेप होता है। तो जैसे जब तक आत्मा जब तक सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती है, तब तक सूक्ष्म शरीर का शेप बना कायम रहता है, उसका आकार कायम रहता है। और जैसे ही जो है उसका ढांचा समझ लीजिए, ठीक है ना? जैसे शरीर में से जब आत्मा और सूक्ष्म शरीर निकल जाता है इस जिस्म से, तो उसका ढांचा जो है वो ढह जाता है। उसी तरीके से जब सूक्ष्म शरीर के अंदर जब तक जो है आत्मा रहती है, तब तक सूक्ष्म शरीर का ढांचा बरकरार रहता है। तो जब सूक्ष्म शरीर से भी आत्मा आजाद हो जाएगी, वो जो बात सब लोग जो है वो तोता राटा टाइप का जीवे स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का दास हूं, जब वह वाकई में बन चुके होंगे, तो उस आत्मा का जो वो खाका है, वो जो ढांचा है, वो फरमा जो है वो टूट जाएगा। ये मतलब है उसका। थैंक यू ब्रो। ठीक है, जब तक आप उसके अंदर हैं तब तक वो बना रहेगा, वो कायम रहेगा। ओके, और आपका जन्म जो है वो इस जिस्म की वजह से नहीं होता, वो सूक्ष्म जिस्म जो आपके पास है उसके वजह से होता है। वही आपको ले जाता है एक जिस्म से दूसरे जिस्म की जो वो का जो सफर होता है, वो उस सूक्ष्म शरीर के चलते जो है वो सफर करता है। ओके, तो अब हम जो है आगे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे काफी इसमें हमारा चला गया वक्त, पर मुझे लगता है कि इसकी जरूरत थी कि शरीर का मतलब अगर हर कोई जिस्म समझता है तो फिर
भागवत गीता, शायद वही नहीं, इसी वजह से भागवत गीता से शुरुआत होती है, नेक्टर डिवोशन से शुरुआत करी है। खैर, तो अब हम बिल्कुल एक दूसरे मौजू पे जा रहे हैं। अब एक ये ऐसा मौजू है जिसपे एकदम से जो है हो सकता है सर के ऊपर पटाखा फूटे, तो तैयार रहिए, ठीक है। पहले मैं जो है थोड़ा सा आगाह कर देने से जो है फायदा होता है कि बंदा जो है एकदम से ना भौचक्का नहीं हो जाता, मगर अदरवाइज इसकी जरूरत है। मैं देख रहा हूँ किताब में भी जो है चीज कहाँ पर है। हाँ, मिल गया, ठीक है। ये मेरे अंग्रेजी किताब में पेज नंबर 45 पे है। अंग्रेजी किताब जो है उसमें आप देख सकते हैं, पेज नंबर कहाँ है, ऊपर आ रहा है, सॉरी, पेज नंबर 45 पे है। यानी कि जहां पर चैप्टर नंबर 4 खत्म हो रहा है, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 देखिए खत्म हो गया, बस एक पेज पहले होगा। तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा, अपने आप ढूंढ लीजिएगा। मैं अभी आपको स्क्रीन पे वो चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए मुझे लगता है नई चीज होगी। ऑफकोर्स जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी है उनके लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए नई चीज साबित होगी। वैकुंठ टू कृष्णलोक, क्या ये मुमकिन है कि वैकुंठ से आदमी कृष्णलोक यानी गोलोक जा सकता है? ठीक है, देखिए। जी प्रभु, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है इसके। हाँ, ये है, गुड। वही जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो उसको अंदाजा होगा। Some of the liberated persons who have achieved these 4 stages of liberation, 4 तरीके के वो मुक्तियां जो हम बात कर रहे थे कि जो भक्त नहीं मांग रहा होता, अगर कोई ऐसे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये 4 तरीके की मुक्तियां लेके वैकुंठ पे बैठा हुआ हो, ठीक है। May also develop affection for Krishna and be promoted to the Golok Vrindavan planet in the spiritual sky. ऐसा मुमकिन है कि वो वहां पर वैकुंठ में बैठे बैठे जो 4 प्रकार की जिन्होंने मुक्तियां ली हैं, वो वहीं से कृष्ण के लिए जो है उनके अंदर जो है मोहब्बत जगे और वो वहां से गोलोक वृंदावन चले जाएं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, those who are already promoted to the Vaikuntha planets and who possess the 4 kinds of liberation may also sometimes develop affection for Krishna and be promoted to Krishna lok. बिल्कुल वही लाइन प्रभुपाद ने लिखी है कि जो लोग पहले से वैकुंठ पहुंच चुके हैं और जिनके पास ये 4 तरीके की मुक्तियां हैं, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी वाला जो है, तो वो जिनके पास है वो भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनका कृष्ण के लिए जो है उनके अंदर जो है मोहब्बत जगे और वो वहां से कृष्ण लोग आगे उनका तबादला हो जाए, ठीक है। क्या ख्याल है आप लोगों का इस बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। आनंद 34 बताया है प्रभु। उर्दू में तो 5 प्रकार की मुक्तियां बता रहे हैं बुक में। 5वां में से 4, 5 में से 4 की बात यहाँ करी जा रही, 5वें की बात नहीं करी जा रही। जो सायुज्य है उसकी बात नहीं करी जा रही, उसके अलावा जो 4 मुक्तियां हैं, अच्छा सवाल है, वो उनकी बात करी जा रही है। जी, वो उर्दू बुक में 5 दे रही थी ना, इसलिए डाउट हो रहा था। दी हुई तो 5 ही है, लेकिन यहाँ पर हमने 4 का वर्णन करना है, सायुज्य का वर्णन नहीं करना है। प्रभु आ गया समझ। नहीं, ये वाला जो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना, जहां ये पैराग्राफ आपको मिलेगा, पेज अंग्रेजी में पेज नंबर 45 है, जहां ये वाला पैराग्राफ आपको मिलेगा वहां 4 की बात करी गई है, क्योंकि उन 5 में से भी सिर्फ 4 की बात करी होती तो 5 प्रकार की है, किताब में गलत नहीं है। तो आप लाइन पढ़ रहे हैं, वो वहां पर जो है 5 प्रकार की मुक्ति है, मगर ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें खास तौर पर 4 प्रकार के जो है मुक्ति है, उस तरह की मुक्तियों की बात करी जा रही है, बिकॉज ज़ेर बहस जो है वो चीज है। जी प्रभु, 4 प्रकार की मिल गया ना, आपको मिल गया ना? हाँ, ठीक है जी प्रभु। तो मेरा कहना है कि आप लोगों को ये, हाँ, वहाँ पे सब हर जगह एक ही चीज है। तो ये बताएं हिंदी। ओके, तो अरे मैसेज में डाल दो ना यार, बाकी मैसेज भी तो डाल ही रहे ना यहाँ से लोग। अच्छा, तो क्या नाम है इसका, मैं क्या बात कर रहा था, उर्दू का पेज नंबर भी डाल दीजिए, यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है, ये बताएं मुझे। ये पढ़ के कैसा महसूस हुआ? यहाँ पर थोड़ा सा तबादला ख्याल करने की जरूरत है। मुझे तो हैरानगी नहीं हुई,
यस रोहिणी नंदन प्रभु पहले सुना भी है। हाँ, मुझे तो प्रभु पहले सुना भी था लेक्चर्स, और पढ़ के भी हैरानगी नहीं हुई, क्योंकि कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है और गौलोक सर्वश्रेष्ठ है, वैकुंठ से भी ऊपर है। तो इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी हैरानगी नहीं हुई कि वहां से भी आप मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी आप कृष्ण की सेवा करना चाहोगे कि मैं कृष्ण लोक को प्राप्त करूं। ओके, ठीक है, ऐसे ही सही। और कोई जो इनसे इत्तेफाक ना रखता हो? तो रोहिणी नंदन इनसे इत्तेफाक ना रखना नई चीज है, जीरावानी जी नई चीज है। हाँ, थोड़ी ऊपर ऊपर से गुजरा, ये सुन्नी तो है पर थोड़ा सही प्रैक्टिकल नहीं लग रही। थोड़ी शुरू में जो है हाँ बाउंसर चला गया। हाँ, जो बात है उसको रियलाइज सही वसीम अकरम का बाउंसर चला गया सर के ऊपर से। वो पटाखा फूट गया, जो आपने कहा था ना पटाखा फूटेगा, वो फूट गया। थोड़ा सा वर्णन करूं प्रभु जी? हाँ जी, क्यों नहीं। एक्चुअली वैकुंठ में तो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, और इसी तरह साकेत लोक में भगवान राम है। फिर जब उससे हम ऊपर जाएंगे तो द्वारका में श्री कृष्ण है, फिर उससे ऊपर जाएंगे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण है, फिर गांव लोक में कृष्ण है, ब्रजवासी कृष्ण है। ठीक जा रहे, इनको प्राप्त करना हकीकी मंजिल मकसूद वो है। ओके, जहां तक मकसद का सवाल है, जहां तक टारगेट का सवाल है, मंजिल का सवाल है, हो सकता है किसी की मंजिल और किसी का मकसद जो है वो वैकुंठ हो और नारायण हो, तो कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा हो सकता है। मगर यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये खासियत है भगवान श्री कृष्ण की कि अगर कोई वैकुंठ में बैठ के, वैकुंठ के बाद जो है वो सफर कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप वहां हो, कहीं उससे नीचे नहीं आओगे, ना इस दुनिया में नहीं आएंगे, आप भगवान के साथ रहेंगे, आपको आपका स्वरूप पता लग गया, ठीक है। मगर वहां भी अगर कोई भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो अगर वहां पे बैठ के उसको ये मालूम पड़ता है, मालूम पड़ने के बाद उसकी ये तमन्ना होती है कि वो करना चाहे, तो उसका रास्ता भी हमवार किया जाता है वहां से, ये कहने का मतलब है। तो ये जैसे कुछ लोगों के लिए नया होगा, जैसे ऑलरेडी जीरावानी जी कह रहे थे, किसी और ने भी कहा कि तो पटाखा फूटना तो फूट गया सर पे। तो हाँ, तो ये मुमकिन है, और ये मुमकिन है इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे जब आप आगे चैतन्य चैतामृत आप लोग के वहां ट्रांसलेट होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वहां चैतन्य महाप्रभु के जो साथी हैं, तो चैतन्य प्रभु के कई साथी हैं जिनके एक से ज्यादा स्वरूप है। यानी वो चैतन्य महाप्रभु के साथ उधर लीला में एक उनका स्वरूप है, और क्या नाम है, गोलोक वृंदावन में एक और स्वरूप है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका वैकुंठ में स्वरूप है, मगर वो चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी सेवा कर रहे हैं और कृष्ण के साथ भी सेवा कर रहे हैं। तो 2-2, 3-3 स्वरूप भी हो सकते हैं। ये हालांकि बहुत ही कम होता है, मगर क्योंकि हो सकता है, इसकी गुंजाइश है, इसलिए जो है यहाँ बयान की गई है, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं, अपना जरा उसका मवाजना करें और उसके बाद देखें कि हमें कहाँ जाना है, कि हम छूट जाए यहाँ से। यही अभी निकल के गोलोक वृंदावन में जहां पे भी आपका है मंजिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। 2 स्वरूप 3 स्वरूप का लालच तो बात की बात है, और 2 स्वरूप, ये स्वरूप का जो सिस्टम होता है ये ऐसा होता है, आप जो सेवा करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको स्वरूप मिलता है, उल्टा नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको जो स्वरूप मिल गया उस हिसाब से आपको सेवा करने की जरूरत, ऐसा नहीं है। आप जो सेवा करना चाहेंगे वैसा स्वरूप आपको मिलेगा, जो हम इसका क्या नाम है, तुलसी आरती में गाते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निजो दासी। यानी कि वो मांग क्या रहे हैं, सेवा का अधिकार मांग रहे, वो स्वरूप का अधिकार नहीं मांग रहे। नहीं तो वो स्वरूप का अधिकार मांगते, तो स्वरूप दे दो मुझे, सेवा तो होती रहेगी। नहीं, इसका उल्टा है। गोलोक वृंदावन में आप भगवान की क्या सेवा करना चाहते हैं, ठीक है ना, सो वो सेवा को, स्पेसिफिक कोई सेवा जो है आप करना चाहते हैं, वो सेवा, उस सेवा के मुताबिक जो है क्या स्वरूप की जरूरत है वो स्वरूप होगा, ठीक है ना। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों में मुमकिन है, कुछ चीजों में मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कृष्णा के साथ दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए जो है
आपको जो है वात्सल्य का स्वरूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनमें उनकी उम्र बड़ी होती है, वो उनके साथ नहीं भाग दौड़ कर सकते कृष्ण के साथ बराबरी में, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंसिकल चीज होती है, जो स्वरूप आप मतलब जो सेवा आप मांग रहे हैं उस सेवा के हिसाब से आपको स्वरूप दिया जाएगा, ठीक है। और यही चीज आप लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी, यानी उपदेशामृत में भी जब आप लोगों का आएगा श्लोक संख्या 8 उसके अंदर जो और तफसील से इसकी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। कन्हैया प्रभु, उसके बाद कन्हैया प्रभु फरमाइए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मैंने लेक्चर में सुना था कि मतलब भगवान के धाम जाने के लिए तो मतलब यहीं से ही रास्ता होता है, पृथ्वी से ही, मतलब हम यहीं पे भक्ति कर सकते हैं और यहीं से जा सकते हैं। जी हाँ, ये भी सुना था कि देवी देवता भी तरसते हैं कि उनको मनुष्य शरीर मिले ताकि वो भक्ति करें भगवान की। जी हाँ। तो फिर वो वैकुंठ में कैसे जब बताया गया तो अभी तो वैकुंठ इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए वहां हर चीज मुमकिन है। इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, सारे कायदे कानून इस दुनिया के अंदर के लिए बने, वैकुंठ के लिए नहीं बने। उसमें फिर ये बाकी लोग हैं जैसे देवी देवताओं के लोग हैं, वो भी सब इसी दुनिया में मतलब आते हैं। ऑब्वियसली दुनिया के अंदर जो है क्या कहते हैं 14 लोगों का जो सिस्टम है, जैसे हम आम तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं 7वां आसमान, इसका क्या मतलब है कि भगवान का जो रिहायश है, जो धाम है, वो 7वें आसमान के पार है। तो हमारे ऊपर जो है अभी 6 आसमान है क्रॉस करने के बाद, ब्रह्मलोक तक सभी भौतिक लोग हैं। हाँ तो वही ना, तो वो सारे आसमान अलग अलग आसमान ले लेंगे आप उसको क्रॉस करके, ठीक है। कैलाश। ओके, मूलचंद प्रभु जी फरमाइए। कन्हैया प्रभु आप हो गया तो आप अपना हाथ नीचे कर लीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी फरमाइए। जैसे कि आपने बताया कि वैंकर लोग यहाँ हैं, तो प्रभु बात कहते हैं वैंकर लोग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। वैकुंठ लोग, क्षीरदीक्षा विष्णु जो है वो इस ब्रह्मांड में है। वैकुंठ लोग, हाँ हाँ वैकुंठ लोग वो लोकल है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। विष्णु जो लफ्ज है, विष्णु लफ्ज इस्तेमाल ही तब होता है जब क्रिएशन यानी कि दुनिया बनाने की नौबत आती है। जो वैकुंठ है, वैकुंठ में हमेशा नारायण होते हैं, अलग अलग तरीके के नारायण होते हैं। ये जो महाविष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, ये तीनों जो है इस जब दुनिया बनती है तो दुनिया बनाने के वक्त जो है यहाँ पर वो होते हैं। हालांकि वो जहां रहते हैं वो जगह जो है वो फिर भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक माना जाता है, मगर फिर भी तो विष्णु लोक और वैकुंठ लोक में थोड़ा सा उस हिसाब से फर्क है, ठीक है। दूसरा प्रभु आपने मेंशन किया महाप्रभु का जो लोक है वो भी वृंदावन गोकुल लोक में है, अपना अवधारी धाम उसे कहते हैं। तो जो आपने कहा वात्सल्य में वहां पर कृष्ण नहीं मिलेंगे, जैसे राधा दामोदर की पता नहीं मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना है, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिए। मेरे को ना डर भी इसीलिए लगता है ये सब चीजें छेड़ने में, आधी उधरी बात सुनते कहाँ जाता है क्या जाता है, आगे क्या जाके बताएंगे। मैं तो पहले हाथ खड़ा कर दूंगा, मैंने नहीं बोला पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आपको, मैंने नहीं कहा, सुनो मैंने क्या कहा, मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या कहा, रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैंने ये कहा है, मैं दोहरा रहा हूँ चीज कि अगर आप भगवान के साथ दौड़ना भागना खेलना कूदना चाहते हैं तो आपका वात्सल्य का शरीर होगा तो काम नहीं करेगा ना। आप उन भगवान के बाप के और माँ की उम्र में क्या भगवान के बराबरी में दौड़ सकते हैं? क्या ख्याल है आपको? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? यहाँ पर जब वृंदावन में कृष्णा जब यहाँ आए थे तो वात्सल्य भाव में थे, मतलब माँ बाप से तो दिमाग जहाँ पे वही सुई फंस गई है ना, आप रहने दो उसको, छोड़ दो, भूल जाओ, डिलीट कर दो पूरे मसले को, आपको कोई जरूरत नहीं, अभी छोड़ दो, ये टॉपिक अभी आप लोगों के लिए है नहीं, छोड़ दो। इसमें घुसोगे उल्टा और उल्टा सीधा, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, छोड़ दो इसे, आगे चलते हैं, छोड़ दो, जरूरत भी नहीं इसकी। वैकुंठ से कृष्ण में आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? आउट ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड
द वन हु इज अट्रैक्टेड टू द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इन वृंदावन। ये एक बहुत अहम प्रभुपाद ने जो है ये आप देखिए एक सफिक्स प्रभुपाद ने ये जो पहले लगाया है, वक्ता जो यहाँ पर लगाया है प्रभुपाद ने, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड कृष्णा इन वृंदावन। बाकी जितने भी फॉर्म है वो जो रोहिणी नंदन को जिनका जिक्र कर रहे थे, मथुरा, द्वारका, नीचे नारायण है सारे, वो ओरिजिनल फॉर्म नहीं कहे गए हैं। कृष्णा इन वृंदावन इज द ओरिजिनल फॉर्म, ये ना कंसिडर टू बी द फॉरमोस्ट। ये सब आपको किताब में पढ़ना पड़ेगा, जब किताब पढ़ेंगे तब जाके जो है ये चीजें और बैठेंगी दिमाग में। ये अभी इंट्रोड्यूस हो रही है आपके सामने, हो सकता है अभी आपके लिए जो है ठीक है, चलो कुछ कान में चला गया कुछ, तो हो सकता है आज कान में चला गया तो 4-5 साल बाद जो घुस जाएगा दिमाग में, पर अगर 4-5 साल बाद सुनने को मिलेगा तो और 4-5 साल बर्बाद होंगे। तो इसलिए यही अच्छा है कि अभी आप सुन लें, हाँ अभी सुन लें, धीरे धीरे जो है ये चीजें फिर घर करती जाएंगी। ठीक है, एकदम घर तो करती प्रभु जी। तो ये जो बात है, ये जो कृष्णा इन वृंदावन जिसको हम कहते हैं, इसको टेक्निकली कहते हैं स्वयं रूप। मैं एक काम करता हूं, आपको लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग मैं हटा देता हूं स्क्रीन अभी। ओके, इसको कहते हैं ठीक है स्वयं रूप, यानी कि कृष्णा इन वृंदावन। ठीक है, कृष्णा वृंदावन जो कृष्णा ओरिजिनल, ये है स्वयं रूप कृष्णा। इसको आप छोटा करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्ण स्वयं रूप कहते हैं। ठीक है, स्वयं रूप कृष्ण, ओरिजिनल कृष्ण, कृष्णा इन वृंदावन। वापस जा रहा हूं मैं। Original form of Krishna and Vrindavan is to be considered to be first class devotee। तो जो भगवान के ओरिजिनल ये कृष्णा इन वृंदावन के प्रति जो है ये वो इसके तरफ जिनका खिंचाव है, जिनका लगाव है, जो आकर्षित है इस तरफ, ये उत्तम भक्त बता जाते हैं। सच ए डिवोटी इज नेवर अट्रैक्टेड टू द ओपुलेंस ऑफ वैकुंठ और इवन द्वारका। तो ये उल्टा है, जो गोलोक वृंदावन के लिए जो जिसका टारगेट, जो कृष्ण में रहने वाले कृष्ण जिसके टारगेट होते हैं, वो उल्टा वैकुंठ या द्वारका या इवन मथुरा के कृष्ण के साथ जो है वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। मगर उल्टा हो सकता है, जैसे हमने ये वाला पढ़ा था, जो वैकुंठ में बैठा है उसका हो सकता है कि वो गोलोक वाले कृष्ण के तरफ जो है वो उसका लगाव बढ़ जाए और वो उस तरफ जाना चाहे। ठीक, द कंक्लूजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी इज दैट, यानी निचोड़ क्या है, रूप गोस्वामी इसका निचोड़ दे रहे हैं। निचोड़ क्या है? devotees who are attracted by the pastimes of the Lord in Gokul Vrindavan are the topmost devotees। यानी कि सभी तरीके के जो नित्य मुक्त डिवोटीज है, जो स्वरूप से जो डिवोटीज है, जो छूट चुके हैं यहाँ से, उनमें भी अगर आप मवाजना करेंगे तो आप देखेंगे जो भगवान श्री कृष्ण से जिनका जो है मोहब्बत है और उस वजह से जो उनका भगवान के साथ जो रह रहे हैं, कृष्ण के साथ, वो बेहतरीन बताए गए हैं। और वो बेहतरीन किस 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 लिहाज से बताए गए? रस के लिहाज से बताए गए। जो टेस्ट, जो हम शुरू में जो हम बात कर रहे थे, पहले दूसरे दिन रस के बारे में काफी देर बात करी थी, भक्ति रसामृत सिंधु में रस के बारे में काफी देर बात करी थी।
तो वो रस के मुताबिक अगर देखेंगे, उसके तराजू में तोलेंगे तो ये बेहतर पाए जाएंगे। अदरवाइज कोई वैकुंठ में रह रहा है, कोई साकेत में रह रहा है, कोई वृंदावन में रह रहा है, दूसरे लिहाज से कोई फर्क नहीं है, सभी मुक्त है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वैकुंठ के किसी डिवोटी को जो है गोलोक वृंदावन का कोई भक्त देखता है तो उसको जो है हकारत की नजर से देखते हैं, शायद हम देखेंगे, है ना, जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम है वो शायद ऐसे देखेगा, वरना दरअसल ऐसा नहीं होता। ओके, दारू कृष्ण प्रभु, अब इसके बाद तो रीडिंग साइज है तो सवाल पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो मेरा प्रश्न ये था, जैसे जो बाकी लोगों में जो डिवोटीज हैं, जैसे हम बात करें द्वारका में, मथुरा में या फिर सत्यलोक में, तो ये लोग मतलब ये सारे साकेत में, तो ये लोग भी अपने स्वरूप में ही होते हैं वहाँ पे? अपने स्वरूप में होते हैं, सब अपने अपने स्वरूप। तो those are transferring to Golok Vrindavan, so they assume their same swarupa or this swarupa no, they get an additional swarup. यही तो खासियत है। हाँ, यही तो खासियत है। So they can serve both the places at the same time. They do serve in both places. तो जैसे अब इसमें हम उस बुक में पढ़ते हैं गौर गणोदेश दीपिका, उसमें कई सारे एग्जांपल्स आते हैं। प्रभु जी, ऐसा कुछ एग्जांपल हमारे को कुछ भागवतम से ऐसा कुछ मिलता है, मतलब जिसमें गौर गणोदेश दीपिका में ज्यादा मिलता है, तभी गौर गणोदेश दीपिका में ज्यादा मिलता है। उसकी वजह यही है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का, यार ये माइक्रोफोन बंद नहीं कर सकते क्या जब तक मैं चिल्लाऊंगा नहीं? ओके, सो गौर गणोदेश दीपिका में जो है वो सारा इस वजह से ज्यादा वो डिटेल मिलती है, बिकॉज जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए और वो पास्ट टाइम्स नहीं हुए तब तक उनका स्वरूप कैसे थे, ठीक है ना। और राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में तो आपको कृष्ण स्वरूप सारे मिल जाते हैं। अगर आप राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में मिलेगा खोलेंगे तो उसमें कृष्ण के जितने भी संगी साथी हैं उन सबका जो है आपको डिटेल मिल जाएगा, ये करता है, ये करता है, ये करता है। पर ये जो डुअल स्वरूप वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको गौर गणोदेश दीपिका में मिलता है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट शास्त्रों में जनरली मतलब इतना मतलब छुपा हुआ और लिमिटेड, इतने ज्यादा जिसे कहते हैं ना, इसको आप पर्दे में रहा है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले ये उस तरीके से डिस्कवर हुआ ही नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के थ्रू जो है राधा कृष्ण को पाने का जो एक खासियत है, तो ये वाला जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मल्टीपल स्वरूप कैसे मिलना, ये आपको किसी और संप्रदाय में भी नहीं मिलेगा, ना श्री संप्रदाय में है, ना हमारे ही जो पहले मध्वा संप्रदाय उसमें है। इवन निम्बार्कीज जो कि बहुत क्लोज है हमारे संप्रदाय के साथ, उनका कॉन्सेप्शंस कई चीजों में, उनके अंदर भी जो है मैंने नहीं पढ़ा ये वाला कॉन्सेप्शन जो है वो हो। इनफैक्ट ये बड़ी हैरानगी की बात थी मेरे लिए जब मैंने पाया कि वल्लभ संप्रदाय जो है वो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु इस्तेमाल करता है। कई स्कॉलर्स के पास मैं देखा कि वो समझते हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है या प्रोबेबली द ओनली बुक किताब है फॉर दिस राग भक्ति, जो सीखने के लिए। बाकी उनकी अपनी अपनी बुक्स है, दैट्स देयर, अष्टकालिया वगैरह के लिए अपनी किताबें हैं उनकी, मगर ये जो ट्रांजिशन है तो इसको सबसे अच्छे साइंटिफिक तरीके से सिखाने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, तो यहाँ इसीलिए यहीं पे ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि इस तरीके की चीजें मुमकिन हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, ऐसा नहीं है एग्जांपल नहीं है मगर वही उसको डिराइव करने वाली बात है। जैसे मैं आपको 3-4 एग्जांपल दूंगा, सारे ही फेमस नाम होंगे। पहला एग्जांपल आप ले लीजिए लक्ष्मी। अब वैकुंठ में लक्ष्मी से ऊपर किसकी हैसियत है? नाउ वी सी द लक्ष्मी इज डूइंग तपस्या टू गेट एंट्रेंस इनटू रासा डांस, एंड शी डजंट गेट दैट बिकॉज शी सेज कि मैं तपस्या करूंगी कृष्णा को पाने के लिए, पर मैं किसी गोपियों का जो है नीचे नहीं जाऊंगी। सो देन कृष्णा सेज कि भाई जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपको नहीं।
So maybe in some other kalpa we will find this also record पे, क्योंकि शास्त्र भी तो है, हर कल्प में लिखे जाते हैं ना, तो maybe in other kalpa we will find this कि कैसे जो है लक्ष्मी को एंट्रेंस मिली। अभी तक जो हमें मालूम है, ये मालूम है कि बेलवन या श्रीवन जो है वहां पर लक्ष्मी तपस्या कर रही थी। Why? Because वो रास डांस में हिस्सा लेना चाहती थी, मगर क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया, किसी गोपी का अनुगत्य में वो नहीं गई, तो इंडिपेंडेंटली वो नहीं उसको मिला। अच्छा, ये है केस जो नहीं हुआ। अब वो केस देख लेते जो हुआ। वी गेट द एग्जांपल ऑफ महादेव, है ना, एंड हाउ महादेव बिकम्स गोपेश्वर। I was thinking the same example. Then you get another example of Narad Muni. Okay? Then Narad Muni, he becomes Naradi Gopi. जब उनको विशाखा लेके जाती है और वो जो हमारा कुसुम सरोवर है वहां पर नहलाती है, वहां से निकलते हैं, तो then he becomes Naradi Gopi. And after the pastime, he goes back again. नहलाते हैं, वापस नारद मुनि बन के निकल के आते हैं. That means there can be people in Vaikuntha, because Narad Muni essentially is a devotee of Vaikuntha. And ये लोग गोलोक वृंदावन आ जा सकते हैं. जैसे वृंदावन में कई बार कई लोग आते और जाते रहते हैं, that's there. But रहना वाले का मतलब क्या है कि he has a स्वरूप, तो वो रह रहा है, उसकी सर्विस उस तरीके की है तो वो रह रहा है. Then there are a few cases, even in अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, मुझे किताब ठीक से याद नहीं आ रही, पर कैरेक्टर्स मुझे याद हैं अच्छे से. This in one instance, this is this ललिता सखी, और वो सुबल सखा के कैंप में आती है, और सुबल सखा के कैंप में आके जो है वो लाइक सुबल सखा के कई सखाएं, कुछ सखाएं उनके तरफ जो है ऐसे ऐसे करके इशारा करके बोलती कि इनको भेज दो मेरे साथ. सर्टेनली वो सखा है those who had some desire for conjugal relationship also कृष्ण के साथ. So they उनके साथ जो है, उनके साथ ललिता के साथ वो निकल जाते हैं. ललिता वो सेम चीज किसी कुंड में ले जाती है, बोली यहाँ पे जाके स्नान करो, स्नान करते हैं, निकलते हैं. They are in their gopi forms and then they go to the rasa dance. So these things are there in that highest realm, because मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब ही यही है जहां पे सारी पॉसिबिलिटीज मुमकिन है. अगर नहीं है तो वो फॉरेन मटेरियल हो जाएगा. अगर मैं कोई भी ऐसी चीज बोल सकता हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हो सकता, इसका मतलब वो मटेरियल है, इसका मतलब वो लिमिट हो गया. क्या कृष्ण मर सकते हैं? हाँ, मर सकते हैं, और मरने के बाद भी वो रहते हैं. वही है ना आपका मुशल लीला. अगर आप कृष्ण को मरते हुए देखना चाहते हो वो भी मुमकिन है, ठीक है ना. अगर आप कृष्ण आप चाहते हो क्या भगवान को मारा जा सकता है, तो वो मुशल लीला है. अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या भगवान खुदकुशी कर सकते हैं, तो आप रामलीला देख सकते हैं. उस सरयू नदी में सबको लेके घुस गए, ठीक है ना. एट द सेम टाइम वो कायम भी है. तो दैट इज कृष्ण, दैट ही कैन डाई एंड एट द सेम टाइम ही कैन सर्वाइव. सो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स कृष्ण की लीला में भी जो है देखने को मिलती है. तो ये चीज है. तो आपका जो सवाल है वो एक तरफ से बिल्कुल मैं समझ गया, उसका इशारा किस तरफ है कि गौर गणोदेश दीपिका है. तो कल कोई जो है इस पे सवाल या निशान उठा दे कि भाई ये गौर गणोदेश दीपिका जो है ये तो आप लोगों के संप्रदाय से लिखी हुई है, ये किसी तीसरे शास्त्र से तो नहीं आ रहा, तो कैसे मान लें हम इसकी किताब को. तो बहुत आसान सा जवाब है, उसको ना माने. उसी तरीके से वेदों के सारी किताबें ऐसी है. यही सवाल जो है भगवत गीता पे भी लागू हो सकती है. कौन सा भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है? वो तो व्यास ने लिखा है, ठीक है ना. अगर आप भागवतम की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सवाल उठ सकता है कि भाई आप तो कहते हैं कि वृंदावन में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है, तो अगर ब्रज भाषा बोली जाती है तो वो सारे श्लोक संस्कृत में क्यों है, ब्रज भाषा में क्यों नहीं है? तो अगर पीपिंग टॉम वाला जो सिस्टम है, डाउटिंग थॉमस वाला सिस्टम है, अगर आप वो लॉजिक इस्तेमाल करेंगे तो वो लॉजिक उधर जाता जाएगा. और प्रभुपाद के कई डिबेट्स में ये चीज है, तो प्रभुपाद ने बोला तो भाई आप फैसला कर लो. अगर आपको नहीं करना, नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करना, तो आप मत एक्सेप्ट करो. मगर आप देखोगे जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है, फिर उसको मत रोना कि वो आगे जा रहा है, और जिसने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ उसके पास कुछ नहीं है. तो ये जो कॉन्सेप्शंस हैं, जो हायर रेलम के जो कॉन्सेप्शंस हैं कि कौन क्या है, कौन कैसे, इसीलिए आप देखेंगे गौर दीपिका या
कई बार कुछ और किताबों में कई बार डिबेट भी होती है कि यार ये ललिता है कि विशाखा है। कुछ लोग जो है ये डिबेट है कि रामानंद राय जो है ललिता है कि विशाखा है। गवर्नर दीपिका कहती है विशाखा है, प्रभुपाद कहते हैं रामानंद राय सॉरी ललिता है, गवर्नर दीपिका कहती है ललिता है, मगर प्रभुपाद कहते हैं विशाखा है। और गवर्नर दीपिका स्वरूप दामोदर को कहती है ये विशाखा है, और प्रभुपाद कहते हैं नहीं ये ललिता है। So those things are there, that those things are depending on the realization of the persons, और उसके characteristics को देख के भी एक अंदाजा हम लगा सकते हैं जब हम parallels draw करते हैं। So it's a higher subject matter. So, but हाँ, I have 1-2 question. I don't know that we disturbing to other people. हाँ, मुझे ये इस प्लेटफॉर्म पे ना हो, आप बेशक अलग से पूछ लें, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा आगे जाने दें, मेरे पास अभी टाइम है, ठीक है। तो अब जो है हम उस एक्सरसाइज पे चले जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे थे। मैं आपको अभी बता देता हूं वो है क्या। चैप्टर नंबर 5, सब लोग अपनी किताब खोल लीजिए और किताब में चैप्टर नंबर 5 जो है वो खोल लें, और चैप्टर नंबर 5 के पहले 2 पन्ने, ठीक है। हिंदी उर्दू में देख लीजिए चैप्टर नंबर 5 का कौन सा नंबर पेज है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी में तो 47 है, 47, 48, और आप हिंदी और उर्दू में आप लोग देख लीजिए उस किताब का पन्ना कौन सा है, ठीक है। तो ये पहले के 2 पन्ने आप लोग पढ़ेंगे, ओके। और ये सवाल होगा, मैं आप लोगों को ग्रुप्स में तकसीम कर दूंगा, और ग्रुप्स में आप इन दोनों पन्नों को पढ़ के इन सवालों के जवाब निकालेंगे। 3 सवाल हैं, देख लीजिए, मैं आप लोगों के चैट पे भी डाल देता हूं। व्हाट इज श्रील गोस्वामीज प्रिंसिपल रिगार्डिंग द तरीका, हु कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। पहला कि जो है भक्ति कौन कर सकता है, इसके बारे में क्या उसूल रूप गोस्वामी ने दिए। पहला सवाल, रूप गोस्वामी ने भक्ति कौन कर सकता है इसके मुतालिक क्या उसूल दिए, ठीक है। देखो लिखना है तो लिख लीजिए। दूसरा, व्हाट एडिशनल एविडेंस इज देयर टू सपोर्ट दिस प्रिंसिपल, वहां पर इस उसूल को की तायीद करने के लिए और क्या क्या शवायद दिए गए हैं, ठीक है। इस उसूल की तायीद करते हुए और क्या क्या शवायद दिए गए हैं। तीसरा, हाउ इज दिस प्रिंसिपल रिलेवेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये जो कृष्ण भावनामृत इस्कॉन जो है, ठीक है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए ये जो उसूल है ये कितने जरूरी है। ठीक हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हिंदी में जो है 47 और 48 है ना। हाँ, हिंदी में भी ऐसे ही होगा। 5वां चैप्टर देख लीजिए जो भी। मेरे सवाल समझ आ गए हैं, पढ़ तो लेंगे सवाल। हाँ, ये सामने है सवाल, मैं दोबारा दोहरा देता हूं आपके लिए। पहला सवाल ये है, हाँ पहला सवाल ये है, मैं तभी आप लोग कह रहा हूँ लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। डिस्कनेक्ट हो गया, कर रहा हूँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला सवाल ये है कि रूप गोस्वामी ने यहाँ पर कौन भक्ति कर सकता है, भक्ति कौन कर सकता है, इसके मुतालिक कौन से उसूल दिए हैं। कौन से उसूल, वहां पर कुछ उसूल दिए हुए हैं, आपको पहले वो उसूल निकालने हैं, ठीक है। इन 2 पेजों में ही है जो है, तो कौन सा उसूल है, कितने उसूल है, एक है, एक से ज्यादा है, वो आप निकालेंगे, और जो कि भक्ति करने के लिए जो जरूरी है, ठीक है। कैसे कौन भक्ति कर सकता है इसके मुताबिक। दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा, इस उसूल के मुतालिक क्या क्या शवायद दी गए हैं। वहां पर कुछ शवायद भी दी गए हैं, फलाने पुराण से, फलाने जगह से कुछ शवायद दिए गए होंगे, वो शवायद भी आपने निकालने हैं। तीसरा और आखिरी, ये उसूल जो है जो आपने निकाले, ये इस्कॉन के तरक्की के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कैसे काम आएंगे, कितना कारगर है। इस्कॉन की तरक्की के लिए ये उसूल कितने कारगर हैं। ठीक हो गया जी प्रभु।
ओके, अब मैं स्क्रीन से शेयरिंग हटा रहा हूँ और मैं आप सबको जो है ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा और मैं आप लोगों को जो है 25 मिनट की मोहलत काफी है 2 पेज पढ़ के लिखने में आपस में। 25 मिनट काफी है? आज काफी कम लोग हैं, छुट्टी पे हैं काफी लोग। ओके बोला, ठीक है, काफी है। बताओ ना, आप सब साफ सुनगे सबको। 20 मिनट्स प्रभु, मैं 25 दे रहा हूँ। प्रभु ये आंसर्स हमको इंडिविजुअल लिखने पे, इंडिविजुअली ग्रुप में लिखेंगे आप लोग। एक, हाँ अच्छा हुआ याद दिला दिया, ग्रुप में कोई एक बंदा जो है वो सबके तरफ जानिब से जो है ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है। मैं ग्रुप में तोड़ देता हूं आप लोग को। ग्रुप में से कोई एक बंदा सबके जानिब से प्रेजेंट करेगा। इनपुट सबके होने चाहिए, जिसका आपने चुन लिया ये प्रेजेंट करेगा तो यही लिखेगा। मैं ग्रुप में आके देखूंगा हो क्या रहा है, ठीक है। और ये जो सवाल है तीनों, ये जो तमाम सवाल है, ये मैं काम करता हूँ। यहाँ पे ना नेट का इशू बहुत आ रहा है प्रभु जी। वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मैं तो आपको दे सकता हूँ ये चीज। अब इसके आगे मैं क्या करूँ, नेट अब मैं कहाँ से मैं नेट लेके आऊँ, इतना ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। प्रभु जी हैंडबुक से है प्रभु ये सवाल, क्षमा करना प्रभु। तो देखिए, नहीं प्रभु जी, चैप्टर नंबर 5 उर्दू का पेज नंबर है 45। उर्दू बुक में पेज नंबर 45 है, चैप्टर नंबर 5। ये सवाल डाल दिए मैंने आपके चैट में, ठीक है, व्हाट्सएप के चैट में चला गया है। अब मैं क्या कहते हैं, आप लोगों को ग्रुप्स में तकसीम कर रहा हूँ। ब्रेकआउट रूम का है, नहीं ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन नहीं, और हाँ आ गया। जब ब्रेकआउट रूम बनाना है 4, पच्चीस मिनट के लिए दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए आ गया, घुस जाइए सारे और शुरू हो जाइए। ज्वाइन कीजिए, लेट हो रहे हैं सब। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, ग्रुप में तो आए नहीं, आप आगे साथ सब जा रहे हैं, जाओ। रोहिणी नंदन प्रभु ज्वाइन कीजिए, मूलचंद प्रभु ज्वाइन कीजिए, रुक्मिणीपति प्रभु ज्वाइन कीजिए, लेट हो रहे हैं। तेजस्वान प्रभु आपने पहले ज्वाइन किया था, बाहर क्यों निकल आए? आदित्य प्रभु ज्वाइन कीजिए, और राजेश कुमार जी ज्वाइन कीजिए। मेरे पास ज्वाइन आया था, मैंने ज्वाइन किया था, 2 में गया था, लेकिन अभी आपके साथ आ गया हूँ। हरे कृष्णा। रूम नंबर 1 में थे आप, बाहर कैसे निकल, कभी आ भी नहीं रहा यहाँ पे रूम नंबर 1। प्रभु जी मैं भी 2 में गया था, लेकिन अभी वापस आ गया हूँ आपके साथ। ऐसे क्यों आ गए वापस, क्या दबाया आपने? 1 मिनट, पता नहीं प्रभु, ज्वाइन मैंने किया 2 में। ये देखो ना, यही तो मुसीबत हो रही है ना। अब ये देखो मैं क्या करूँ इसका। अब ठीक है, मैं आप दूसरे रूम्स में भेज रहा हूँ आपको, आप जाओ।
तो मैं भी वापस आ गया। तेजस्वर बाबू ज्वाइन करो ना। रूम नंबर 4 बढ़िया चल रहा है, बाकी सारे रूम बढ़िया चल रहे हैं। जा रहा है। जी हरे कृष्णा। अभी हम लोग कई बार तकरीबन ग्रुप 15 चेंज हो लोग गए थे, कई हाँ भक्तों वो के ग्रुप उसका चेंज हुए थे। वो उसमें मेरा हाथ नहीं है। वो जितनी बार लॉग आउट होंगे तो वो इसी तरीके से होगा। उसके बाद अगर आपका वहां पे इंटरनेट ड्रॉप कर रहा है, सिग्नल ड्रॉप कर रहा है, तो फिर वो वापस जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। नहीं, हमारे ग्रुप में 2 लोग तो स्टेबल थे, एक एक ऐड हो रहा था। क्या मैं 3 ग्रुपों में घुमा, पहले 4 में, फिर 2 में, फिर 1 में। नेट नहीं सही चल रहा है। हाँ, जितना सिग्नल ड्रॉप होगा उतना ही घूमना पड़ेगा। 14 लोगों की यात्रा भी ऐसी ही होती है। एनीवे, अभी सेकंड शायद अभी भी बचे हुए हैं, तो इसीलिए अभी भी वापस आए नहीं है सारे। 4-5 लोग अभी भी बाकी हैं। एक्चुअली जब हमने ग्रुप बांटे थे तो उस वक्त तो कम थे, और जब ग्रुप शुरू हुए तो उस वक्त कुछ लोग और आ गए। ब्रेकआउट रूम खत्म हो गया, ठीक है। ओके, तो अब हम जो है आगाज करते हैं इसका। कौन कौन सा ग्रुप जो है आ चुका है? 4 ग्रुप थे, 1 2 3 4। आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा, आपका कैमरा भी सही नहीं है। मेरा चेहरा अच्छा ऊपर जा गया, चला गया। हाँ ठीक है, माफ कीजिए। हाँ, वो मैंने स्क्रीन हिलाने का वजह से हुआ है जी। अभी ठीक है। अभी तो खैर मेरा चेहरा तो खैर क्या ही करेंगे, आप देखें। फिर वो तो आप लोगों की बारी है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 कौन नुमाइंदा है? बाकी सब लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लें। वैसे मैं खुद ही कर देता हूँ माइक्रोफोन ऑफ। ग्रुप नंबर 1 का नुमाइंदा कौन है? दारू कृष्ण प्रभु, गो अहेड, गो अहेड। ये पहला जो प्रश्न है कि भक्ति कौन कर सकता है, तो इसके लिए रूप गोस्वामी ने ऐसा बताया कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंट्री, क्लास, सोसाइटी, कोई सर्कमस्टांसेस इसके लिए मतलब जरूरी नहीं है। ओके, गुड। और कैन नॉट बी चेक बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज का है, वो डिफरेंट एज में कर रहे थे। प्रहलाद महाराज ने बचपन में की, अजामिल ने बुढ़ापे में की। कोई जेंडर कंसिडरेशन नहीं है। गोपियां थी, गोपियों ने की, देवकी ने की, यशोदा मैया ने की, नंद वसुदेव ने की। तो दे बोथ वर इन डिफरेंट जेंडर्स। एंड मृत्यु के समय पे भी भक्ति की जा सकती है। इसमें गजेंद्र का भी एग्जांपल आता है। डिफरेंट स्पीशीज में भी करी है,
जैसे यमला अर्जुन ट्री थी, वो भगवान की सारी लीलाओं को देख रहे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। एंड वृत्रासुर जो थे वो एक राक्षस थे, वो भक्ति कर रहे थे। डिफरेंट लोक में करी जा सकती है कि हम पृथ्वी पर भी कर रहे हैं, देवता लोग स्वर्ग में करते हैं, सिद्ध चारण अलग अलग लोगों में करते हैं। और इसके अलावा और एग्जांपल है जिन्होंने करी है, जैसे मृगारी है, शिवानंद सेन का कुत्ता है जो भक्तों के संग से ही भगवत धाम पहुंच गया सेम बॉडी में। और प्रोस्टिट्यूट है, वो भी कर पा रहे हैं। और लो कास्ट के लोगों को भी हम देते हैं, जैसे वाल्मीकि हैं, वो एक लो कास्ट से आ रहे थे, वो फिर भी भक्ति कर पा रहे थे। तो ये पहले प्रश्न का। दूसरा जो मुझे हमारा इसमें जो शास्त्रों से हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उसमें पद्म पुराण में बताया गया है कि वशिष्ठ मुनि बोलते हैं दिलीप, राजा दिलीप से, कि जैसे हर किसी को माघ के महीने में दिसंबर जनवरी इन दिनों में जिनको स्नान करने का अधिकार है, वैसे हर किसी को भक्ति करने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आता है स्कंद पुराण से, जिसमें काशी खंड में बताते हैं कि मयूरध्वज नाम के जो देश था उसमें शूद्रों को दीक्षा दी गई। उनके बाद में जब वो एक वैष्णव अटायर में आते हैं तिलक लगाकर, सो दे वर लुकिंग दैट इफल्जेंट कि उन्होंने ब्राह्मणों को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, यस जी ठीक है, गो अहेड मैं करूं, ठीक है ओके। हरि भक्ति विलास में एक एग्जाम्पल आता है जिसमें सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जैसे कांसे के अंदर अगर पारे को मिलाया जाता तो वो सोना बन जाता है। उसी हाँ जी, अगर उसी में अगर प्रॉपरली तरीके से अगर कोई व्यक्ति इनिशिएटेड है वैष्णव कल्ट में तो वो ब्राह्मण बन सकता है। तो सारा ही कवर कर दिया। शिलारूप गोस्वामी इसमें एक वार्निंग भी देते हैं आगे कि मतलब केवल दीक्षा नहीं लेनी है, और उसके बाद में जो बाकी रूल्स रेगुलेशन है या जो भी आपको मतलब इंस्ट्रक्शन आ रही है उनको फॉलो भी करना होता है। और क्योंकि लास्ट जो हमारा था इसमें इस्कॉन से मतलब हम एट लार्ज कैसे देख सकते हैं जी। तो इसमें सभी धर्म के लोगों को, सभी फेथ के लोगों को, सभी कास्ट कलर के लोगों को एक मौका देता है इस्कॉन कि आप आए इस्कॉन से जुड़े, और विदाउट एनी आस्किंग एनी फर्दर बिगिनिंग क्वेश्चन कि आप किस कलर से, किस कास्ट से कितने वेल्दी हैं। तो इसमें एक कास्टिज्म का जो पर्टिकुलर में मैं अपने देश की बात करूं तो जिसमें अभी के समय भी बहुत लोग परेशान थे, तो वो एक कास्टिज्म को छोड़कर इस्कॉन सबको मौका दे रहा है एंड विच इन लार्ज बड़ा हेल्प करेगा इसमें। और इसमें किसी से किसी का धन नहीं पूछा जा रहा है कि आप कितने वेल्दी हैं, कितना आपके पास में बैकअप है। तो जो लोग लो क्लास है, मतलब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में हम देखते हैं तो वहाँ पर भी इस्कॉन में कुछ लोग भक्ति, हाँ गरीब है, वो भी भक्ति कर पा रहे हैं। और ये एक मौका दे रहा है इस्कॉन एट लार्ज की जो डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए हैं, जैसे अभी हम ही हैं, हम लोग भारत से क्लास चल रही है और पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं उसको, तो हम यूनाइट कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक ये भी थॉट है कि जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि जब प्रचेता थे सभी का एक ही गोल था, शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हो गए थे क्योंकि वो एक ही गोल की तरफ बढ़ रहे थे। तो जब पूरा वर्ल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस होने का प्रयास करेगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे आचार्य को, भगवान कृष्ण को भी प्रसन्नता देगा और हमारे गोल को अचीव करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि मैं फ्लोर खोल दूं, इफ somebody has any questions from दारू कृष्ण प्रभु वो सवाल पूछ सकते हैं। फ्लोर इज ओपन। इस ग्रुप से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो इट्स सो कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे तो या अगर किसी और ने जो है दारू कृष्ण प्रभु से सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। कन्हैया प्रभु गो अहेड, आप सवाल पूछना चाहते हैं, गो अहेड। दारू कृष्ण प्रभु आपसे पूछ रहे हैं। इसके बाद वाले ग्रुप से मुझे चुना गया था, लेकिन आंसर अब नहीं दे पाऊंगा कि जो भी हमने सोचा था, डिस्कशन की थी, वो सारा प्रभु ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, कवर कर दिया। वो जी सेम पॉइंट है, 2 ही पेज है। हाँ दैट्स ट्रू, मगर ये कुछ चीजें कवर हो गई होंगी, मगर जो आखिरी हिस्सा है वो सबका अलग अलग होगा क्योंकि पहले के 2 जो एग्जाम वो तो किताब से ही है, बट हाउ दिस प्रिंसिपल रेलेवेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, ये कितना ये प्रिंसिपल जो है, ये जो आपने जो उसूल निकाले हैं वो कृष्णा जो तहरीक है इसको आगे बढ़ाने में जो है या इसको डेवलप करने में जो है क्या कितना जो है ये कारगर साबित होगा, ये तो फिर भी बाकी ग्रुप्स आंसर दे सकते हैं। अगर पहले 2 पॉइंट्स में छोड़ भी दूं, क्योंकि ये तो आपने कुछ छोड़ा नहीं उसके अंदर। बाकी ग्रुप नंबर 2, अगर आप तीसरा आंसर
तीसरे पहलू का आंसर देना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु ने तकरीबन उसको भी कर ही लिया, लेकिन इसमें मैंने अभी जो रीडिंग की थी उसमें मिसाल पढ़ी थी, जैसे नित्यानंद का इन्होंने बताया था कि जैसे उन्होंने वहां पे बोल दिया था कि सिर्फ हम लोग ही कर सकते हैं प्रीचिंग और ये भक्ति सेवा। तो हमारे इस्कॉन में ये सिस्टम नहीं है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है कि कोई भी भक्ति कर सकता है, कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, चाहे वो किसी भी जात से हो, कोई अमीर गरीब हो, काला हो गोरा हो, तो ये नहीं है। हाँ। तो अगर ये तो हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होगी और हमारी मूवमेंट बहुत अच्छे से आगे चलती रहेगी। ये एक बहुत अहम पहलू है कन्हैयालाल प्रभु, ये जो आपने बात उठाई है ना, अच्छा कि आपने उठा दिया। ये बहुत अहम पहलू है एक्चुअली, हिंदुस्तान में ही नहीं हर जगह। ये जो कल हम बात कर रहे थे ना, जिसमें रोहिणी चरण प्रभु भी जो है मेरा साथ दे रहे थे कि आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम्हें तो पता ही नहीं है, आओ हम तुम्हें अलग से बताएंगे स्वरूप क्या है, इस्कॉन में ABCD सिखाते हैं। तो ये जो सारा है ये यही इन्हीं क्या कहते हैं फिरकों से उनका ताल्लुक है। इसको नित्यानंद परिवार कहते हैं। इनका ये इसको नित्यानंद प्रभु को अपनी इजारादारी समझते हैं। इनका ये समझ, हाँ, ये इनका ये जो है हर जगह कहते फिरते हैं कि, और इसको फैलाते फिरते हैं कि हम जो है हम नित्यानंद प्रभु के क्या कहते हैं खानदान से आ रहे हैं। वो हमारा खानदान, वो हमारे खानदान से थे, लिहाजा हमारे पास इसकी जो है इजारादारी है कि सिर्फ हम ही जो है ये कृष्ण भक्ति जो है इसका प्रचार कर सकते हैं। और हमारे से जब तक आप नहीं जुड़ोगे तब तक आप भगवत धाम नहीं जाओ, यानी आप कृष्ण के पास नहीं जाओगे। ज्यादा से ज्यादा आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है ना, यानी कि वही निर्विशेष ब्रह्म वाला, या वैकुंठ तक चले आओगे। इससे आगे जो है इस्कॉन जो है आपको इससे आगे नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये हमारे खानदान के पास जो है इसका जो है एक्सक्लूसिव इजारादारी जो है वो हमने ले रखी है। तो ये बदमाशी जो है ये लोग करते हैं, और उसी के तहत जो है ये सारा कुछ आता है कि हम ब्राह्मण भी हैं, हम गोस्वामी भी हैं, और सारा का सारा ये सब बदमाशियां हैं। जबकि ये तारीख गवाह है इस चीज की। अगर जब आप लोग ये चैतन्य चरितामृत आएगी ना, तो आप लोगों के सामने सारी पोल खुल जाएगी कि जब ये चैतन्य प्रभु के जाने के बाद और उसके बाद नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद और ये अद्वैताचार्य इन लोगों के जाने के बाद, ये इन लोगों ने कई अपने जो है डिसाइपल बनाए थे, शिष्य बनाए थे अपने, जो खुद ब्राह्मण खानदानों से नहीं ताल्लुक रखते थे। ठीक है, अब वो खुद तो ताल्लुक नहीं रखते थे, मगर उसके बाद जब इन्होंने दीक्षा ले ली यहाँ पर आके, तो फिर हम उसमें कोई फर्क नहीं देखते। तो अब उसके दूसरे तीसरे चौथी पीढ़ी में जो है आते आते जाते जो है नीचे, तो उन लोगों ने जो है ये पूरा इसको मड़ोड़ के, क्योंकि हम नित्यानंद प्रभु के जो है क्या कहते हैं फैमिली से हमारा ताल्लुक है, या नित्यानंद प्रभु के हमारे फैमिली का कोई बंदा जो है जिसने नित्यानंद प्रभु से जो है दीक्षा ली थी, तो लिहाजा जो है नित्यानंद प्रभु से भी किसी ने दीक्षा नहीं ली। अच्छा, ये भी बताते चलो, नित्यानंद प्रभु की बीवी से दीक्षा ली, जानव माता, उनसे दीक्षा लिए या उनके बेटे से लिए, तो जी अब हम ब्राह्मण हैं। वो जो कि आज से 3 पीढ़ी पहले ब्राह्मण नहीं थे, पता नहीं क्या जात थी उनकी, कभी पूछा भी नहीं गया उनकी जात। भक्ति में जैसे इस्कॉन में आज है किसी की जात नहीं पूछी जाती, उसी तरीके से उस वक्त भी ऐसा था कि किसी की किसी जात नहीं पूछी जाती थी। महाप्रभु के मूवमेंट में किसी की जात पात का जो है कोई ये था नहीं, तो फर्क नहीं था। तो इन्होंने बाद में जब देखा ना कि जो दूसरे जो हिंदू समाज में जो जात पात चलती है उसमें मुनाफा होता है, तो इन्होंने क्या ठेके पे ले लिया कि अब हम मंदिर में जो सेवा कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो ब्राह्मण होना चाहिए, तो हम ब्राह्मण हैं। तो इस तरीके से उसके बाद ये पूरा कारोबार है। तो ये फिर मंदिर में दर्शन करा के तो खैर क्या ही बनता है, असली माल बनता है जब आप दीक्षा दो, ठीक है ना। फिर दीक्षा दोगे तो फिर वो जो आपका जब वो शिष्य है वो आके आपको दक्षिणा देगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो है घूम फिर के यहाँ पर, और वो दीक्षा में जो है सब बकवास करने की, जी आप मंजरी बन गए, फला मंजरी बन गया, ये मंजरी बन गए, सारे मंजरी बन गए, सब गोपियां बन गए। तो इसीलिए ये प्रभुपाद का ये वाला जो हिस्सा जो आपने उठाया है और जो दारू कृष्ण प्रभु ने छोड़ दिया था, मगर एक्चुअली ये बहुत अहम हिस्सा है। और ये अहम है, ये जैसे आप लोग जो थोड़े पुराने हैं उनके लिए,
क्योंकि ये नए लोगों को टारगेट नहीं करते, ये थोड़े पुराने को टारगेट करते हैं। पुराने को इसलिए टारगेट करते हैं कि पुराना जो है वो बेचारा जो है वो बिल्कुल ही भौचक्का सा रहता है, उसको पता नहीं लगता कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है आगे। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अब क्या करना है आगे। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, भगवान का नाम लो, ये किताब पढ़ो और ये करो और ये सेवा करो। तो कुछ 10-15 साल होने के बावजूद भी जो है भगवान के साथ जो है हमारा कोई रिश्ता है ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता, कोई ऐसा हमारा एक्सपीरियंस हमें लगता नहीं कि हुआ है ऐसे। भगवान का दर्शन होना तो दूर की बात है, मगर भगवान के तो ना आसपास फटकने की भी कोई जो है हमें लगता नहीं है कि कोई ऐसा वो है, हमारे पास कोई चांस है। उस वक्त जो है, उसी वक्त ये जो है आसमान से उतरते हैं और आके जो है ये पट्टी पड़ा जाते हैं, ये इस्कॉन में नहीं मिलेगा, आइए हमारे पास, हम देते हैं आपको ऐसा ऐसा। हम वृंदावन में बैठे हैं, हम क्या कहते हैं, हम 15 जो है पीढ़ी से जो है हमारी पूरी खानदान जो नस्ल दर नस्ल जो है सारे मंजरी हैं। तो ये और हम आपको भी मंजरी बनाएंगे। तो ये लालच तो बहुत अच्छा है, और वो ये 4-5 चीजों पे पकड़ते हैं कि आपको पता है आपका स्वरूप क्या है। वो जो जहां से उन्होंने बात पकड़ी थी, गुरु कृष्ण पाए भक्ति पाए भक्ति लता बीज, तो कहाँ है वो भक्ति लता बीज स्वरूप, कहाँ है आपके पास, कुछ नहीं। तो ये इसलिए प्रभुपाद, और ये आगे भी आएगा, प्रभुपाद कई जगहों पे आप देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में जिसका जिक्र करेंगे, आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा। तो ये मोटा मोटी आपका, और हमारा तो ये तो वक्त भी खत्म हो गया लगता है ना, मैं तो वक्त भी खत्म हो गया। ओके ठीक है, लेट्स। क्या दूसरे ग्रुप्स में कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए और कोई चीज है? अब अगर वो ये वाला पार्ट करना चाहे, आखिरी वाला पार्ट या प्रभु जी, हरे कृष्णा। गो अहेड प्रभु। ये स्कूल के हवाले से जैसे अभी आपने बताया कि ये मखसूस लोग जो है वो भक्ति कर सकते थे, नित्यानंद के हवाले से बताया, तो इसका जो है अपना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने जो है वो तहस-नहस कर दिया था इस चीज को। थोड़ी सी जो है स्ट्रगलिंग हुई थी और उसके बाद जो है वो सक्सेस हुए थे। और स्कूल के लिए जो मेन चीज जो है वो प्रभुपाद के आश्रय में रहकर और अपना प्रभुपाद के मूड और मिशन के लिए जो है गुज़िश्ता जो आचार्य हैं जो है उनकी जो दिए गए जो रूल्स हैं उनकी पैरवी करते हुए हम कृष्णा कॉन्शियस आगे जो है कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियस ऐसी है, अगर कोई भक्त इसमें गिर भी जाता है तो भक्ति के जो नियम के जो रूल्स हैं उसकी पैरवी करके दोबारा वो पटरी पे आ सकता है। ये बहुत बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है आपने कि अगर कोई गिर भी जाता है तो फिर भी भक्ति, यानी कि जैसे जमीन, जब हम गिरते हैं तो जमीन पे गिरते हैं ना, तो जब हम खड़े होते हैं तो जमीन के सहारे ही खड़े होते हैं ना। ये उपनिषदों में एक श्लोक है ऐसा कि अगर आप जमीन पे गिरे हो तो जमीन के सहारे ही आप खड़े होगे, तो अगर आप भक्ति में गिरे हो तो भक्ति के ही सहारे आप वापस खड़े होगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा मूलचंद प्रभु आपने इसको समअप किया लास्ट में सबके लिए, कंक्लूजन बड़ा अच्छा था। 2 हाथ खड़े हैं, मैं ये क्या सवाल है कि कुछ आप कहना चाहते हैं? गौरनिताई के वहां से आ रहे हैं, हाथ खड़ा किया है, फरमाइए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सवाल है प्रभु जी, छोटा था। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? आ रही, मैं इशारा करता रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, अगर कोई प्रभुपाद महाराज को छोड़कर और महामंत्र जपता है और सेवा भी पूरी तरीके से करता है, हाँ जपा माला करता है, सेवा भी कर रहा है, तो क्या वो सही है या गलत है? प्रभुपाद महाराज को फॉलो नहीं करता है, ना इस्कॉन को स्वीकार करता है। करते हैं बहुत लोग हैं दुनिया में, क्या ज्यादातर बेशतर लोग हैं जो इस प्रभुपाद को फॉलो नहीं करते। जी प्रभु, यहाँ पर तो हमारा वो उससे क्या लेना देना, हमारा लेना देना ये है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं और भगवत धाम जाना चाह रहे हैं, इस रास्ते पे, इस मखसूस जो हमारा एक रास्ता है, ठीक है ना, वो कहने को मखसूस है पर एक्चुअली बहुत वसी है, ठीक है। तो उस पर चले और जा सकता है बिल्कुल। अब ये अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, इसका तो मैंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ना ही मेरे पास जो है इसका लाइक, ना ही मेरे पास हक बनता है ऐसा बोलने का। मगर ये है कि जैसे मैंने साफ कहा
इस्कॉन जो है ये गौड़ीय वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की जो भी प्रचार है उसकी सबसे बड़ी शाख है ये जी। और इस शाख जो है इसको खास तौर पर चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद हासिल है इसमें। इसको मैं साबित भी कर सकते हैं, अगर कोई इस पे अगर पूछता है तो हम इसको साबित कर सकते हैं कि हमारे पास, और उसको साबित करने के जो सब तमाम जो शवाहिद है वो हम इस्कॉन डिसाइपल्स कोर्स के तहत हम कराते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद का जो है एक खास मकाम है। जी प्रभु। तो उस तरीके से जो है हम चल रहे हैं। हाँ, अब देखिए सीधी सीधी बात, अब ये इस्कॉन के रहने के बाद भी अगर कोई बंदा इस्कॉन के अंदर ना वैसे जुज़वी तौर पर आप कह सकते हैं कि वो इस्कॉन के अंदर तो आ गया है, मगर अब वो करता धरता कुछ नहीं है तो कहीं नहीं जाएगा वो। तो ऐसा नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं कि इस्कॉन का पट्टा जो आप माथे पे चिपका लें और उसके बाद जो आपको ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भक्ति करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब उसके बाद जो है आप ये उम्मीद रख सकते हैं। तो अब हम ये नहीं कहते कि इस्कॉन के अलावा कोई भक्ति करके भगवत धाम नहीं जा सकता, हम ऐसा नहीं कहते। बस बेसिक प्रिंसिपल सेम है कि आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने इस्कॉन के अंदर रहने के मेहनत पड़ेगी। बस ये है कि हो सकता है किसी का रास्ता ठीक हो, किसी का रास्ता ठीक ना हो। जहां तक हमारे रास्ते का सवाल है, ये जो सड़क है ये सीधा भगवत धाम जाती है, इसके हमारे पास सबूत मौजूद है। इस तरीके से अब कोई इस्कॉन के अंदर नहीं रहना चाहता, वो अपने तरीके से करना चाहता है, जो मर्जी करना चाहता है वो करे, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और जहां तक हम अपनी बात करते हैं तो वो ये, ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, तीसरे सवाल में आपने पूछा था कि इस्कॉन को बढ़ाने के लिए शुल्क कितने जरूरी है या कैसे कम आएगा। तो ये तो आप नुमाइंदे अपने ग्रुप के? नहीं प्रभु, नुमाइंदा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ प्रभु जी, अगर आगे हो तो। हमारे ग्रुप में थे, मतलब ग्रुप 1 से थे, लेकिन कुछ और शायद ऐड करना चाहते हैं। नहीं, कुछ शायद और ऐड ओके क्योंकि हम ओवर टाइम जा रहे हैं, इसलिए मैं जी फरमाइए जल्दी। हाँ प्रभु जी, तो ऐसा होता है जैसे अभी आपने बताया कि हाँ वो कर सकते हैं, धाम जा सकते हैं, लेकिन हमने ज्यादातर ऐसा देखा है, ऐसे बहुत सारी संप्रदाय यहाँ पे भी है पाकिस्तान में, तो वो जो महामंत्र भी जप रहे हैं, विग्रह पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन उस साथ साथ नशीली चीजें भी इस्तेमाल करते हैं। और वो मैंने आपको कहा ना कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी जी। तो बस जो क्या कहते हैं, तमाम जो उसूल है वो सबके लिए बराबर है। अगर आप उसके अंदर जो है फेरबदल करेंगे तो वो असर नहीं करेगा। बस सीधी सी बात है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई। अगर आपने क्या नाम है पराठा बनाना है और आप कहोगे कि मैं बगैर घी के पराठा तलना चाहता हूँ तो रोटी जल जाएगी जी। बस बात खत्म। ठीक है, ओके, थैंक यू। हम यहीं पे जो है आज हम यहीं पे जो है इसको खत्म करते हैं। हो भी गया हमारा ये बेसिक जो डिस्कशन और डिबेट थी इसमें। तो ये अब अगले हफ्ते के लिए जो है आप लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के मैसेज पे जो है डाल दूंगा, और अगले वीक जो है वो हम अब स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि ये हम 5 के आसपास आ गए हैं ना। 6 के बाद आप देखेंगे फटाफट बहुत सारे चैप्टर खत्म हो रहे, क्योंकि हम उन चैप्टर्स के डिटेल में नहीं जाएंगे। वो डिटेल्स आपके पढ़ने के लिए हम सिर्फ उन पहलुओं को छूते हुए जाएंगे और सीधा पंचांग भक्ति में जाएंगे, जिस पे हम ज्यादा वक्त बिताएंगे। और फिर उसके अगले हफ्ते जो है, आखिरी जो हफ्ता हमारा बचेगा, उसके हम रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इस पे गुफ्तगू हमारी होगी, इसी पे हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो है मोटा मोटा आप वो रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोग लिख के तैयार रखिए, क्योंकि एकदम से सर पे आप देखेंगे कि 31 आ गई है, एकदम से पता चलेगा श्लोक भी याद करके देने हैं, और एकदम से पता चलेगा कि बंद किताब मुतालिया भी आ गया, तो एकदम से पटाखा फूटेगा। तो ऐसे जैसे अभी आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ना, बाद में एकदम ऐसे लगेगा कि ऑफिस छोड़ के, काम काज छोड़ के, बंद करके कमरे में बंद होके जो है सारे काम करने पड़ेंगे। ऐसा ना करें। बंद किताब मुतालिया के जितने सवाल हैं उनको करके अपने पास रख लें, श्लोक याद करते रहें, और क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन लिखें। अभी आप लोगों के पास वक्त के रहते जो है ये चीजें कर लें, ठीक है। आप सवाल वापस भेज देंगे पर अंग्रेजी में बोलेंगे। जो लोग ऑलरेडी जिनके पास है उनसे में से किसी को बोलिए कि वो डालेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से आप लोगों को, हाँ, मैं आपको रीडिंग असाइनमेंट भेज देता हूँ, ठीक है।
और जो ये जो लिंक्स होते हैं डेली का, ये मैं आप लोगों को जो है ये गूगल ड्राइव का लिंक दे रहा हूँ, तो ताकि आप लोग अपना उतार ले, अपने पास कर लें। हालांकि मैंने सुनील प्रभु से बात करी थी कि अगर क्या कहते हैं कोई यूट्यूब चैनल बन जाए जिसके अंदर जो है क्या कहते हैं ये हमारा इसी का भक्ति शास्त्री यूट्यूब चैनल नाम के, इसके अंदर ये सारे वीडियोस चढ़ा दें। जी बिल्कुल है प्रभु। तो आप उसका लिंक मुझे भी भेजें, मैं भी देखूं कि कहाँ पर चढ़ाया है आपने। वो प्रभु अभी पोस्टिंग नहीं, हम लोग जस्ट इसमें कर रहे हैं व्हाट्सएप में ना, ग्रुप में ही। उसमें ये कि पर्सनली हर कोई ना गूगल ड्राइव से वो डायरेक्ट लॉगिन उसमें हो रहा है। हाँ मुझे मालूम है। भी चलाएंगे ना प्रभु जी, तो मैं अभी प्रभु खुद अपलोड नहीं कर रहा सारे लेक्चर्स ना। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो फिर एक चैनल हो जाएगा जिस चैनल, क्योंकि ये तो अभी की बात है ना, ये तो पहला यूनिट है, इसके बाद अभी और 5 मेन यूनिट्स हैं, तो कैसे आप लोग इतना सारा 70-80 लिंक्स हो जाएंगे। जी प्रभु कल से ना फिर मैं अपलोडिंग शुरू कर देता हूं। आप डालेंगे तो धीरे धीरे ठीक है, मेरे पास सारे हैं प्रभु, ठीक हो गया। ओके जी प्रभु, बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं प्रभु कॉल करता हूं आपको जरा। हरे कृष्णा प्रभु। जी मूलचंद प्रभु जी फरमाइए। वन थिंग उन्हें पूछनी है, ये जो असाइनमेंट है ये आपको व्हाट्सएप पे भेजनी है, ईमेल करनी है, कैसे मतलब? ईमेल, जो लोग अंग्रेजी या हिंदी में लिखेंगे वो मुझे वर्ड फाइल में जो है टाइप करके ईमेल भेजेंगे, और जो लोग उर्दू में लिख रहे होंगे तो उनका वो लोकली चेक होगा, तो वो मैं बता दूंगा किसको सबमिट करना है, ठीक है। वो सुनील प्रभु को ही सबमिट करिए, क्योंकि वही कोऑर्डिनेटर है ना, तो सुनील प्रभु को ही आप लोग को सबमिट कीजिएगा, वो सारे जो उर्दू में जिन्होंने लिखे हैं। प्रभु जैसे उर्दू को हम प्रभु उर्दू रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे आईडीसी में लिखा था? नहीं, ये ऐसे 5-5-6 यूनिट में ऐसे नहीं चल पाएगा। एक आपने वहां कर दिया अलग बात है, ये अब हर यूनिट में ऐसे कर, आप उर्दू में लिख दीजिए ना, क्या यहाँ पे चेक कर लेंगे ना वो लोग, ऐसा थोड़ी है, प्रॉब्लम नहीं है कोई, आप उर्दू में लिख दीजिए। आप अंग्रेजी में लिख रहे तो अंग्रेजी में लिख के भेजेंगे। प्रभु अंग्रेजी में लिखने का बेनिफिट होगा कुछ, मतलब के कोई बेनिफिट कोई नहीं है। अंग्रेजी में अगर आप भेज रहे हैं तो मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूं, पर अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, किसी और से चेक करवाएंगे, बस ये फर्क। तो हिंदी में भी आपको ही भेजना है? हाँ हिंदी में आप मुझे भेज सकते हैं, मैं चेक कर सकता हूँ। मेरी मेहरबानी करके टाइप करके भेजिएगा, तस्वीर मत भेजिएगा। सबको मैं इल्तिजा कर सकता हूँ, सबसे विनती कर सकता हूँ कि टाइप करके भेजिएगा, फोटो खींच के मत भेजिएगा, उसमें मैं लिख नहीं सकता आपकी तस्वीर पे, ठीक है ना। अगर फोटो खींच के भेज रहे हैं तो फिर मैं उस पर अगर आपको फीडबैक नहीं दे पाऊंगा तो अगला पेपर जब आप देंगे वही गलतियां करेंगे जो पिछली बार में किया, क्योंकि आपको कोई फीडबैक नहीं मिला। तो इसीलिए बार बार मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप लोग वर्ड फाइल में टाइप करके भेजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में 25 लोग, आप इसमें भी ये भी शौक फरमाते कि आप उन पहले 25 लोगों में से हो तो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि जी मैं मेहनत भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल जरा फिर से दोहरा देंगे, कौन कौन से थे? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6 ओपन बुक से, वो आप लोग वहां डालें, अपने व्हाट्सएप चैट में डालिए। ओके, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तीसरी बार जो है आप सबसे इजाजत चाह रहा हूँ। तो मुझे जरा कॉल करनी है आपसे ना पर्सनली। आप कॉल कर लीजिए मुझे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।